नमस्कार, सिटी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं अब तक की खास खबरें। बिजली कर्मी की ऑन ड्यूटी दर्दनाक मौत, जमील कॉलोनी में हुआ हादसा। भरे बाजार में मारपीट कर लूट लिया युवक को। शहर में सट्टा बंद होने का दावा निकला खोखला। वन परीक्षक की भर्ती प्रक्रिया पहुंची पुलिस थाने में। इस वर्ष मां नवदुर्गा के 9 रूपों का सजू दर्शन कराएगा वीर राणा प्रताप नवदुर्गोत्सव मंडल। आज की सुर्खियों के प्रायोजक हैं इस दिन का सबसे सुहाना पल कौन सा है, क्या कहता है घर आ जाओ। इंडिया बुल्स होम लोन्स, घर आ जाओ। खंडेलवाल मीनाक्षी ज्वेलर्स, धान की सुविधा भी यहाँ उपलब्ध है। खंडेलवाल मीनाक्षी ज्वेलर्स, जयस्तंभ चौक, अमरावती। सिटी न्यूज में फिर से आपका स्वागत। अब देखते हैं शहर का आईना एवं विस्तृत समाचार। विदर्भ हिंदी साहित्य सम्मेलन नागपुर एवं हिंदी सम्मेलन आयोजन समिति अमरावती के संयुक्त तत्वाधान में आगामी 25 सितंबर को स्थानीय टाउन हॉल में हिंदी सम्मेलन का समारोह आयोजित किया गया है। इस सम्मेलन समारोह में विधायक जगदीश गुप्ता एवं महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के कुलपति विभूत नारायण के हस्ते सिटी चैनल के प्रबंधक संपादक चंदू सोजतिया, राज्य साहित्य अकादमी के प्राध्यापक शंकर बुंदेले, दैनिक मंडल के अनिल अग्रवाल, दैनिक प्रतिदिन के नानक आहूजा, RCN के राजेश जैन, दैनिक प्रेरणा पुंज के पुरुषोत्तम अग्रवाल, इनका सम्मान किया जाएगा। कवि सम्मेलन सम्मान सहित कई अन्य कार्यक्रम भी इसी समारोह में आयोजित है। गौरक्षण प्रांगण में श्रीमद् भागवत गीता ज्ञान यज्ञ सप्ताह 5वें दिन भी जारी है। सोमवार की शाम को राम प्रसाद जी महाराज के कथन से श्रोता मंत्रमुग्ध हो गए। गौरक्षण प्रांगण में चल रहे ज्ञान यज्ञ सप्ताह में 5वें दिन सोमवार की शाम राम प्रसाद जी महाराज का आगमन हुआ। अखिल भारतीय मारवाड़ी मंच अमरावती की ओर से राम प्रसाद जी महाराज का अशोक जी जैन इन्होंने भव्य स्वागत किया। अपने प्रवचन में राम प्रसाद जी महाराज ने पाश्चात्य संस्कृति का अंधानुकरण, फैशन का प्रदर्शन, इसका विरोध किया और धर्म संस्कृति का पाठ पढ़ाया। इस कार्यक्रम के दौरान नंदोत्सव, बाल लीला, 56 भोग, गोवर्धन पूजा तथा राम लक्ष्मण सीता की झांकी प्रस्तुत की गई। राम प्रसाद जी महाराज के कथन से पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया था। शिक्षा के साथ साथ छात्रों के सर्वांगीण विकास में प्रयासरत केशरबाई लाहोटी महाविद्यालय में हरदम विभिन्न सामाजिक उपक्रमों का आयोजन होता है। महाविद्यालय द्वारा स्वर्गीय राधा वल्लभ हेडा जी इनकी स्मृति में राष्ट्रीय सेवा योजना द्वारा भव्य रक्तदान शिविर संपन्न हुआ। केएल महाविद्यालय के राष्ट्रीय सेवा योजना द्वारा स्वर्गीय राधा वल्लभ हेडा जी इनकी स्मृति में आयोजित भव्य रक्तदान शिविर में महाविद्यालय के छात्रों एवं कर्मचारियों ने स्वयं स्फूर्ति से रक्तदान किया। इस रक्तदान शिविर का उद्घाटन संस्था के अध्यक्ष श्री सत्यनारायण लड्डा तथा उपाध्यक्ष वसंत मालपानी ने किया। केएल महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर विजय कुमार बांगड़िया की अध्यक्षता में संपन्न इस
रक्तदान शिविर में राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर रविंद्र सिरसाट, डॉक्टर जमील ने विशेष परिश्रम लिए। इस अवसर पर रक्त संक्रमण समिति के अध्यक्ष महेंद्र भूतड़ा सहित इरविन तथा पंजाबराव देशमुख अस्पताल के डॉक्टर्स एवं रक्तदान समिति के पदाधिकारी उपस्थित थे। प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी हमारे महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना के तथा अन्य स्पोर्ट, सांस्कृतिक कमेटी और अन्य कमेटी के माध्यम से उनके संयुक्त तत्वावधान में आज के कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पर किया है। इस रक्तदान शिविर में महाविद्यालय के छात्र छात्राएं तथा शहर भर के सभी को एवं पूर्व छात्र छात्राओं को आह्वान किया था। विद्यार्थियों ने रक्तदान शिविर में सहयोग दिया है। अमरावती विभाग के सभी ब्रांच के वरिष्ठ अधिकारियों के लिए स्पेशल सर्विस ट्रेनिंग मंगलवार को संपन्न हुआ। इस ट्रेनिंग में अमरावती विभाग के पुलिस विभाग के सभी पुलिस अधिकारियों ने हिस्सा लिया। शहर में शांतता एवं सुव्यवस्था बनाए रखने में तत्पर पुलिस विभाग द्वारा आयोजित स्पेशल सर्विस ट्रेनिंग मंगलवार को डॉक्टर पंजाबराव देशमुख विदर्भ प्रशासकीय प्रशिक्षण प्रबोधिनी अमरावती में संपन्न हुआ। विभिन्न शहरों से आए ग्रामीण एवं शहरी विभाग के सभी ब्रांच के वरिष्ठ अधिकारियों ने इस प्रशिक्षण में सहभागिता दर्शाई। अमरावती विभाग के आईजी मोहन राठौड़ ने इस स्पेशल सर्विस ट्रेनिंग को संबोधित किया, जिसमें शहर में बढ़ते अपराध गिरोह और मानवीय बर्ताव इस विषय पर अमरावती पुलिस विभाग के आईजी मोहन राठौड़ ने प्रकाश डाला। इन सर्विस ट्रेनिंग according to me and everybody has to be taken very seriously. We usually are of the opinion that once we are in service and we have studied enough laws and procedures and systems and knowledge, and we ignore about the in-service training skills. So time and again various seminars are organized and we keep deputing the officers and main forces training. I will come to the main point afterwards, but my cause of concern is whether the officers and men who got various trainings have really in their units have imparted their knowledge with others or not, or whether there was any attempt made to sensitize the other men and officers in the district, which according to me is not properly done. Now while calling this today's seminar also, I discussed with all the SPs in other day meeting, and we, as Dr. Subekar said, we worked out the formula that this project needs to be attended very seriously. This has to be made successful in the long run. So who are the officers who should attend this? Try to understand what I am trying to tell you. IG coming and addressing for a seminar and this addressing West is not my object. I want every interaction, every training, everyday working should be of qualitative contribution to each other. Your work contribution should be a direct contribution to my range. And my address, supervision or coordination of SP leadership or SDPO's crime supervision or LCB's investigations must be the asset to the organization day and night, every day in routine work. स्पेशल सर्विस ट्रेनिंग के माध्यम से पुलिस विभाग के सशक्त और सुसज्ज होगा, ऐसा कहा जा रहा है। इस प्रशिक्षण में शामिल 40 ख्याति प्राप्त ऑफिसर्स ने अपने अपने विभाग को प्रशिक्षित करेंगे, ऐसी जानकारी संगणक विभाग के अमरावती के पुलिस निरीक्षक रमेश पांजर पोल ने दी। इस अवसर पर अमरावती पुलिस अधीक्षक जय कुमार ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम का प्रास्ताविक डॉक्टर सुपेकर ने किया। कांग्रेस का चुनाव चिन्ह पंजा महाराष्ट्र में फ्रीज कर दिए जाने की मांग करने वाली एक याचिका मुंबई उच्च न्यायालय के औरंगाबाद खंडपीठ में दाखिल की गई है, जिस पर 4 सप्ताहों के बाद फैसला होना है। याचिका में कांग्रेस पर महाराष्ट्र पुलिस के जरिए कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पंजे के प्रचार का आरोप लगाया गया है। अगर याचिकाकर्ताओं के हित में फैसला होता है तो यह तय है कि कांग्रेस का हाथ आम आदमी के साथ, ऐसा दावा करने वाले कांग्रेस का हाथ ही कांग्रेस का साथ छोड़ चुका होगा। सद्र रक्षणाय खल निग्रहणाय
का ब्रीद और सबके सुरक्षा की जिम्मेदारी उठाए रहने का पंजे वाला मोनोग्राम, ये पहचान है महाराष्ट्र पुलिस की। पुलिस का ये बहुपहचान प्राप्त मोनोग्राम सभी को अच्छी तरह से याद हो गया है। 1 मई 1960 से आज तक ये मोनोग्राम महाराष्ट्र पुलिस की पहचान है। इसी मोनोग्राम की वजह से कांग्रेस के पंजा चुनाव चिन्ह का प्रचार होता है, इसलिए महाराष्ट्र में कांग्रेस का पंजा ये चुनाव चिन्ह फ्रीज कर दिया जाए, ऐसी याचिका मुंबई उच्च न्यायालय के औरंगाबाद खंडपीठ ने दाखिल करते हुए प्रतिवादी कांग्रेस पक्ष को नोटिस तक जारी कर दिया है। गौरतलब है कि पंजा ये चुनाव चिन्ह कांग्रेस को 1980 में बहाल किया गया था, मतलब पुलिस के मोनोग्राम के पूरे 20 साल बाद। अक्टूबर माह के दूसरे या तीसरे सप्ताह में इस याचिका पर सुनावनी होनी है। अगर जज का फैसला याचिकाकर्ताओं के हक में जाता है तो ये तो तय है कि कांग्रेस का पंजा कांग्रेस का ही साथ छोड़ देगा। कांग्रेस का हाथ आम आदमी के साथ, ऐसा दावा करने वाले कांग्रेस का हाथ ही कांग्रेस का साथ छोड़ देगा, तो आम आदमी के साथ के लिए कांग्रेस को अपना घोष वाक्य ही बदलना पड़ सकता है। याचिकाकर्ताओं ने एक मजबूत हवाला पेश करते हुए खुलासा किया है कि बसपा का चुनाव चिन्ह हाथी है, पर हाथी आसाम राज्य का प्राणी होने से यहाँ पार्टी को अपना चुनावी चिन्ह दूसरा लेना पड़ा। इसी तर्ज पर महाराष्ट्र में पंजा ये चुनावी चिन्ह फ्रीज करने की पुरजोर मांग याचिकाकर्ताओं ने दायर याचिका में की है। साथ में यह खुलासा भी जोड़ा गया है कि पंजे के पूर्व कांग्रेस का चुनावी चिन्ह गाय वासरू, उसके पूर्व बैलजोड़ी रह चुका है, इसलिए उसे अब बदला जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी न्यूज। पिछले 2 महीनों के भीतर देश में एक के बाद एक कई घोटालों से पर्दा उठा है और इससे केंद्र सरकार को शर्मिंदा होना पड़ रहा है। भारत भ्रष्टाचार के मामले में अन्य देशों से काफी आगे है और वह देश की विकास को बाधित करने वाली एक सबसे बड़ी समस्या भी है। पिछले 2 दशकों के दौरान कई बड़े घोटाले सामने हैं। इनमें से प्रमुख 7 घोटाले ये थे। सबसे बड़ा घोटाला 2G स्पेक्ट्रम घोटाला। संचार मंत्री ए राजा ने बाजार भाव की परवाह किए बिना 7 साल पहले के भाव से 2G स्पेक्ट्रम का आवंटन कर दिया। सरकार को इससे 39 अरब का नुकसान हुआ। इस घोटाले पर लंबे समय तक पर्दा डालने का प्रयास किया गया, लेकिन आखिर में भारी दबाव के चलते संचार मंत्री ए राजा से त्याग पत्र मांगा गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को भी कटघरे में खड़ा करते हुए पूछा कि उन्होंने जांच करने में देरी क्यों की। हाउसिंग लोन घोटाला। 1 वर्ष की जांच के बाद सीबीआई ने LIC हाउसिंग फाइनेंस के प्रमुख सहित 8 लोगों को गिरफ्तार किया। इनके ऊपर कारपोरेट लोन के लिए रिश्वत लेने का आरोप लगाया गया। जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया उनमें सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ इंडिया के शीर्ष पदाधिकारी भी थे। ये घोटाला कितना बड़ा है इसका अंदाजा नहीं लग पाया, लेकिन अनुमान है कि ये कई हजार करोड़ तक जाएगा। कॉमनवेल्थ घोटाला। दिल्ली कॉमनवेल्थ खेल 2010 शांतिपूर्वक संपन्न तो हो गए, लेकिन घोटालों की काली छाया इस पर भी मंडराती रही। निर्माण कार्यों में अवंचित देरी और अनाप शनाप खर्चे ने भारतीय ओलंपिक संघ, दिल्ली सरकार, दिल्ली विकास प्राधिकरण और दिल्ली नगर निगम सहित केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय को भी कटघरे में खड़ा किया। कभी 2000 करोड़ के बजट वाले इस खेल आयोजन के पीछे 60,000 करोड़ से अधिक खर्च कर दिए गए। अब सीबीआई इस घोटाले की जांच कर रही है। आदर्श सोसाइटी घोटाला। कारगिल के शहीदों के परिवार वालों के लिए बनी इस सोसाइटी पर कांग्रेस पार्टी के नेताओं, बाबुओं और सेना के ऊपरी अधिकारियों ने कब्जा कर लिया। स्वयं मुख्यमंत्री अशोक चौहान इस घोटाले में फंस गए और उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। ये सोसाइटी मुंबई के एक सबसे महंगे इलाके में बनी है। ये इमारत कई अन्य विवादों में भी फंसी है। आरोप है कि बिल्डर ने पर्यावरण संबंधित तथा जमीन संबंधित कानूनों पर ध्यान ही नहीं दिया। सत्यम घोटाला। एक दिन सत्यम कंप्यूटर्स के संस्थापक रामलिंग राजू ने एक चिट्ठी लिखी और भूचाल आ गया। उन्होंने लिखा कि किस तरह से वर्षों तक कंपनी ने लाभ अर्जित करने के झूठे आंकड़े दिखाए। 1 बिलियन के लगभग इस घोटाले को भारत का एनोरॉन भी कहा जाता है। हर्षद मेहता घोटाला। 1992 में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में तूफान सा आ गया था। सेंसेक्स तेजी से ऊपर चढ़ रहा था, लेकिन पर्दे के पीछे का खेल कुछ और ही था। कई भारतीय शेयर दलालों ने इंटर बैंक ट्रांजैक्शन के साथ बाजार को उफान पर लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसमें कई देशों और विदेशों
बैंकों के साथ बाबू और नेता भी शामिल थे। जब इस घोटाले से पर्दा उठा तो 2 महीने के भीतर बाजार 40% तक गिर गया और लोगों के लाखों करोड़ों रुपए डूब गए। मुख्य अभियुक्त हर्षद मेहता का 2002 में निधन हो गया। बोफोर्स तोप घोटाला। भारत ने जब स्वीडन से बोफोर्स तोप खरीदी तब आरोप लगा कि इस तोप को खरीदने के लिए दबाव बनाने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नजदीकी लोगों को रिश्वत दी गई थी। इस घोटाले की वजह से कांग्रेस का विभाजन हुआ और 1989 के आम चुनाव में पार्टी की हार हुई। ये केस वर्षों से चल रहा है और शायद वास्तविकता कभी सामने ना आ पाए। कैलाश उत्तमराव मौर्य नामक 36 वर्षीय स्पॉन्डिलाइसिस नामक बीमारी से ग्रस्त गृहस्थ सभी से उपचार हेतु मदद की गुहार लगा रहा है। कैलाश मौर्य शादीशुदा है, उसे 2 बच्चे और पत्नी है, पर कैलाश बीमारी की वजह से कोई काम नहीं कर पा रहा है, जिससे उसके परिवार की अवस्था भी दयनीय होती जा रही है। इसीलिए महानगर के दानशूर आगे आए और कैलाश मौर्य के उपचार में मदद करे, ऐसा आह्वान किया जा रहा है। मदद हेतु 9673737389 पर संपर्क कर सकते हैं या टेप क्लिनिक नागपुर के यूनियन बैंक अकाउंट नंबर 399201006154 में मदद राशि जमा कर सकते हैं। पुलिस महासंचालक संजीव दयाल हाल ही में महानगर पधारे थे। इस दौरे दरमियान उन्होंने निर्माणाधीन पुलिस आयुक्तालय इमारत का मुआयना भी किया था। पुलिस महासंचालक संजीव दयाल के एक दौरे के दरमियान महानगर में आगमन हुआ था। इस दौरे में उन्होंने स्थानीय वसंत हॉल परिसर में निर्माणाधीन पुलिस आयुक्तालय के काम का मुआयना कर ये काम तुरंत निपटाने का वादा किया। माझी आमची अपेक्षा होती की 31 ऑगस्टपर्यंत होईल। 31 ऑगस्टपर्यंत झाला नाही। आता परत आम्ही मीटिंग घेतलेली आहे, केव्हापर्यंत करता येईल याचा आढावा घेतलेला आहे। आता बघूया किती दिवसात होईल। आम्ही डेट देऊन जाणार नाही, डेट घेत जाणार नाही। आता फक्त मला पुढच्या आता सुपरविजन करायचं आहे, केव्हापर्यंत होईल लवकरात लवकर करण्याचे प्रयत्न। बता दें कि ये इमारत निधि के अभाव से पूरी नहीं हो पा रही है। शहर के पुलिस कमिश्नर ने यह दावा किया था कि शहर से सट्टा पूरी तरह से बंद कर दिया गया है, पर सट्टे की पट्टी लिखते एक आरोपी गिरफ्तार होने से यह दावा पूरी तरह से खोखला साबित हो रहा है। अमरावती शहर से सट्टे का नामो निशान मिटा दिया गया है, ऐसे दावे शहर पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार कर रहे हैं, पर ये दावे खोखले हैं। ऐसा तब उजागर हुआ जब इतवारा परिसर में एक महेश गुप्ता नामक कटोरी सट्टे की पट्टी लिखते रंगे हाथ पकड़ा गया। ये तब पकड़ा गया जब वो 1000 रुपये का सट्टा पट्टी पर लिख रहा था। पुलिस उसे गिरफ्तार कर आगे जांच कर रही है, पर यह तो साफ है कि शहर में सट्टा चल रहा है। वन विभाग द्वारा लिए गए भर्ती प्रक्रिया में हुए हड़बड़ियों की शिकायत गाड़गेनगर पुलिस को दी गई है। वन विभाग के आला अफसरों पर भर्ती हेतु आए उम्मीदवारों ने जवाब मांगने पर गाली गलौज करने का आरोप लगाया है। वन विभाग द्वारा लिए जा रहे वन परीक्षक के पद भर्ती प्रक्रिया में हड़बड़ी होने की घटना उजागर होने के बाद अब कई महिला पुरुष उम्मीदवार वन विभाग के आला अफसर गाली गलौज कर रहे हैं। ऐसी शिकायत लेकर गाड़गेनगर पुलिस थाना पहुंच गए। इन उम्मीदवारों की शिकायत पर पुलिस ने अपराध दाखिल कर आगे जांच शुरू कर दी है, ऐसा सूत्रों का कहना है। जमील कॉलोनी परिसर के इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर का काम करते समय 32 वर्षीय राजेश माहुलकर नामक बिजली कर्मी की बिजली के तारों पर गिरने से दर्दनाक मौत हो गई, जिससे परिसर में खलबली मच गई। जमील कॉलोनी परिसर में एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफार्मर का काम चल रहा था। एमएससीबी के ठेकेदारी पद्धति पर काम करने 2 कर्मचारी बिजली के खंभों पर काम कर रहे थे कि अचानक राजेश माहुरकर नामक लाइनमैन बिजली के तारों पर गिर पड़ा। राजेश को जोर का करंट लगने से उसकी हालत गंभीर होती जा रही थी। इरविन अस्पताल लाते समय ही राजेश की मौत हो गई, जबकि उसका सहकारी बादल घोटकर घटना में बाल बाल बच गया। उन पर इरविन अस्पताल में उपचार जारी है। बताया जाता है कि एमएससीबी ऐसे कामों के लिए ठेकेदारी प्रणाली से बिजली कर्मियों को काम पर लगाती है। ऐसी घटनाएं पहले भी कई बार हुई है, लेकिन एमएससीबी ठेकेदारी के बिजली कर्मियों को किसी भी प्रकार की सुरक्षा इंतजामात नहीं मुहैया करा सकी। ठेकेदार द्वारा मृतक के परिजनों को जबरन 10,000 रुपए देकर मामला रफा दफा करने को कहा गया, जिस पर गुस्साए परिजनों द्वारा नागपुरी गेट पुलिस थाने में ठेकेदार के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया। महानगरी का प्राचीन और प्रसिद्ध नवदुर्गोत्सव मंडल वीर राणा प्रताप नवदुर्गा मंडल इस वर्ष तमाम शहरवासियों का मां नवदुर्गा के 9 रूपों के सजीव दर्शन कराने जा रहा है, जिसकी तैयारियां वीर राणा प्रताप चौक सराफा में शुरू हो चुकी है।
अंबानगरी वासियों को इस वर्ष के नवरात्रि उत्सव में सराफा बाजार का वीर राणा प्रताप दुर्गा उत्सव मंडल नौ दुर्गा के 9 रूपों के सजीव दर्शन कराने जा रहा है। मंडल के अध्यक्ष चंदू सोजतिया के नेतृत्व में उत्सव समिति के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं की टीम नवरात्रि उत्सव की तैयारियों में जुट गए हैं। मां नौ दुर्गा के 9 सजीव दर्शन हेतु यहाँ भव्य दिव्य पंडाल, पहाड़, वृक्ष, गुफाएं आदि के निर्माण कार्य शुरू हो चुके हैं। इंदौर से महानगर पधारे बंडू भाई के नेतृत्व में 22 कुशल कारागिर ये निर्माण कार्य में जुट गए हैं। इस वक्त हम हैं सराफा बाजार में वीर प्रताप नौ दुर्गा उत्सव मंडल के इस बड़े से पंडाल के पास, जहां पर आप पीछे देख सकते हैं जिस तरीके से तैयारियां जोरों शोरों से शुरू है, क्योंकि अभी कुछ ही दिन बचे हैं नवरात्रि के लिए। और हमारे साथ हैं इस वक्त बंडू भाई जो कई सालों से यहाँ पर आ रहे हैं और ये पूरा इस पंडाल की सजावट और यहाँ पर जो झांकियाँ प्रस्तुत होती हैं, आइए उनसे जानते हैं कि इस वर्ष वो किस तरीके की झांकी और क्या प्रस्तुत करने, क्या कंसेप्ट है इस साल का। बंडू भाई, क्या आपका पूरा नाम बताइए पहले। मैं अजय मलमकर इंदौर से प्रतिवर्ष यहाँ आता हूँ। मेरा सौभाग्य है कि माँ दुर्गा की इस नगरी में हमको विगत पिछले 30-35 सालों से काम करने का अवसर मिलता है। हर साल इंदौर से तकरीबन 20-25 मेरे सहयोगी यहाँ पर काम करने के लिए आते हैं। परंपरागत हर बार मूविंग चलित झांकियाँ होती है। इस बार कुछ अलग, जिस तरह फिल्मों में सेट्स लगते हैं उस आधार पर हम इसका निर्माण कर रहे हैं। माँ दुर्गा की 9 प्रतिमाओं के साथ मूर्तियों का निर्माण बंगाल से आए कारीगर कर रहे हैं। सजावट का कार्य और विद्युत सज्जा का कार्य इंदौर से आए सभी सहयोगी कर रहे हैं। मतलब सारे जो आपके सहयोगी सभी इंदौर से हैं? इंदौर से आए। कंसेप्ट क्या है इस बार, क्या इस बार माँ 9 दुर्गा के जो 9 स्वरूप हैं उनको दर्शक निहारेंगे और इस पूरे पंडाल को, चूँकि पहाड़ों का और माँ दुर्गा का हमेशा साथ रहा है, तो इस बार गुफा में माता नौ दुर्गा विराजेगी और एक नैसर्गिक वातावरण हम लोग यहाँ तैयार कर रहे हैं कि गुफा के अंदर माँ नौ दुर्गा के दर्शन दर्शकों को होंगे। इसमें झरनों की कल्पना की है, वृक्ष लगाएंगे हम, पत्थरों से पूरी ये गुफा बनाई है, ऐसा आभास दर्शकों को होगा। कहाँ से इसके लिए आपने जो सामग्री इकट्ठा की है वो कहाँ से बुलाई है? नहीं, कुछ तो हमारे इंदौर से स्टूडियो से बनकर आई है और बाकी का निर्माण हम यहाँ पर कर रहे हैं, जिसमें फाइबर का उपयोग होगा, थर्माकोल का होगा, लकड़ी, कपड़ा, प्लाईवुड और भी नैसर्गिक वातावरण को तैयार करने वाली सामग्री है, उसको हम बना रहे हैं। कितने लोग जुटे हैं आपके इसमें? तकरीबन 22 लोगों की टीम इंदौर से आई है यहाँ पे काम करने के लिए। और कुछ लोकल कामगारों का भी? स्थानीय लोगों का सहयोग तो होता ही है। वो लोग जैसे पंडाल का निर्माण करने वाले हैं, बाकी व्यवस्थाओं में जो सहयोगी के रूप में कार्य करते हैं वो स्थानीय लोग होते हैं। आपके हिसाब से कितना % काम हो चुका है? नहीं, आज अभी तो इंदौर से आकर हमने काम की शुरुआत ही करी। आज माँ जगदम्बा का दिन था, मंगलवार था, शुरुआत की है काम की, श्री गणेश किया है, पर सही समय पर हम उचित कार्य कर लेंगे। हमारी आशा है कि शायद शहर के सभी दर्शकों को या माँ भक्तों को हमारा कार्य पसंद आएगा। धन्यवाद। तो ये थे बंडू भाव जिन्होंने देखा कि जिस तरीके से ये अपनी तैयारियों में लगे हैं और इनके सारे इंदौर से आए सहयोगी इनको पूरी तरीके से साथ देके ये अपनी कंसेप्ट को पूरी तरह से साकार करने में लगे हैं। आइए अब हमको दिखाते हैं कुछ तैयारियां, जिस तरीके से यहाँ तैयारियां हैं। मैं कैमरामैन से अनुरोध करूंगा कि वो पीछे की तैयारियां और काम को दिखाएंगे। उसका भी वहाँ का फवारे का भी प्रस्तुत है इस निर्माण कार्य की तस्वीर पहुंचाने वाली एक रिपोर्ट। प्रताप नौ दुर्गा उत्सव मंडल की ओर से जिस तरीके से तैयारियां जोरों शोरों पे हैं, जैसे ही यहाँ पर जो महाराणा प्रताप चौक का जो सौंदर्यकरण है, जिस तरीके से यहाँ पे
फव्वारे आप देख रहे हैं, इसको इस बार डांसिंग फव्वारों के लिए तैयार किया जा रहा है और आप देख सकते हैं जोरों शोरों पर यहाँ पर तैयारियां शुरू है। इस पूरे सौंदर्यीकरण के लिए कारपोरेशन की ओर से भी बड़ा सहयोग मिल रहा है। उनके भी कुछ इंजीनियर्स हैं जो इस पूरे कार्यक्रम में, इस सौंदर्यीकरण की रिनोवेशन में अपना सहभाग दे रहे हैं। आप देख सकते हैं जिस तरीके से ऊपर महाराणा प्रताप सिंह का जो भव्य स्टैचू है और वहाँ कारागिर किस तरीके से काम कर रहे हैं। कलरफुल और डांसिंग फव्वारे के लिए इसे तैयार किया जा रहा है। खूबसूरत सा ये नज़ारा है सराफा बाजार का, जहाँ पे हर रोज कई खरीदार सोना खरीदने आते हैं। फवारे का भी तो ये थी वीर प्रताप नव दुर्गा उत्सव मंडल की तैयारियां जो हमने आपको दिखाई और बार बार इस मंडल की तैयारियों की झांकियां हम आपको दिखाते रहेंगे। मैं अफरोज खान, कैमरामैन जितेंद्र गनूरकर के साथ। सेवानिवृत्त वैद्यकीय अधिकारी भविष्य निर्वाह सेवा के दीर्घकालीन प्रलंबित लाभ से वंचित है, जिसके चलते सेवानिवृत्त वैद्यकीय अधिकारियों द्वारा 14 सितंबर से जिला परिषद कार्यालय के सामने अनशन जारी है। स्वास्थ्य अस्वस्थ होने के कारण अनशन से उनकी हताहत हो रही है, फिर प्रशासन द्वारा उनकी मांगों को अनदेखा किया जा रहा है। सेवानिवृत्त वैद्यकीय अधिकारियों का बेमियादी अनशन 14 सितंबर से छेड़ा गया है। अपने सेवा काल का पूरा लाभ जल्द न मिलने से तथा प्रशासन की दिरंगाई से परेशान सभी अनशनकर्ता जिला परिषद कार्यालय के सामने अनशन से हताहत हुए हैं। बताया जाता है कि कुछ अनशनकर्ता ब्लड प्रेशर, शुगर, दमा इन बीमारियों से पीड़ित हैं तथा कुछ वृद्ध अवस्था में हैं। अनशन की वजह से वे दवाइयों का सेवन नहीं कर सकते थे। इसी वजह से सेवानिवृत्त वैद्यकीय अधिकारियों की हालत बिगड़ती जा रही है। जिल्हा परिषदच्या सेवानिवृत्त आणि ज्येष्ठ नागरिकांचं गेल्या 14 तारखेपासून बेमुदत उपोषण इथे सुरू झालेलं आहे जिल्हा परिषद समोर, आणि ती मंडळी जवळपास 65च्या वरच आहे। आणि अशा मंडळींना उपोषणाला कशा करता बसावं लागलं तर त्यांचे सेवेमधले कालबद्ध पदोन्नतीचे लाभ न देणे, त्यांची रजा मंजूर न करणे आणि या सर्व करता शासनाचे आदेश असताना सुद्धा जिल्हा परिषदच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना त्याचा अर्थ समजू नये आणि मग याकरता या मंडळीचा उपोषणाचा 7वा दिवस आहे। आम्ही राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेच्या वतीने परवा सीओसी मॅरेथॉन बैठक झाली 4 तास, त्यानंतर शनिवारी सुद्धा रात्री 10 पर्यंत बैठक झाली आणि सांगितलं त्यांना आम्ही की हे सगळे शासन निर्णय आहेत, शासनाकडून स्पष्टीकरण का मागण्याची गरज नाही, आणि तरीही त्यांच्या त्या मागण्या सोडवण्याकरता अद्यापर्यंत 7 दिवस झाले। जिल्हा परिषदला वेळ नाही, इंटरप्रिटेशन चुकीचं करायचं जीआरचं आणि मग सांगायचं आम्ही आज मागणी लावून धरतो। हा सगळा प्रश्न कोणाला आंबवला असेल तो सहाय्यक लेखाधिकारी गोस्वामी यांना तात्काळ प्रभावाने निलंबित करण्यात यावे, तरच हा आमच्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचा प्रश्न सुटू शकतो। सभी अनशनकर्ता संबंधित प्रशासन पर लापरवाही का आरोप भी दाग रहे हैं। शहर में कायदा एवं सुव्यवस्था कितने पैमाने में मजबूत है, इसका नजारा बरनेरा रोड स्थित बिग बाजार से देखने मिला। यहाँ के काउंटर पर खड़े एक युवक को कुछ बदमाशों ने लोहे के रॉड से पीटकर उसका मोबाइल एवं पैसे छीनकर फरार हो गए। क्या यह है शहर का कायदा और सुव्यवस्था?
स्थानीय बड़नेरा रोड स्थित बिग बाजार मॉल के काउंटर पर खड़े सारंग मधुकर राव कापसे नामक युवक को अचानक वहां धमके कुछ युवकों ने कॉलर पकड़कर उसे बाहर खींचा और उस पर लोहे के रॉड से मारपीट शुरू कर दी। भरे बाजार में मारपीट होते देख सभी सख्ते में आ गए थे। मारपीट कर ये आरोपी सारंग का मोबाइल और नकद राशि ऐसे 18,000 का माल उड़ाकर फरार हो चुके हैं। इस घटना की शिकायत दर्ज कर राजापेट पुलिस आगे जांच कर रही है। ये फरार आरोपी अभी तक पुलिस के हाथ नहीं लग पाए हैं। शहर में कायदा एवं सुव्यवस्था कायम है, ऐसा दावा आयुक्तालय करता है, तो दूसरी ओर भरे बाजार में लूटपाट की घटना को अंजाम दिया जाता है। इससे जाहिर होता है कि शहर में कायदा कानून कितने अच्छे से चलाया जा रहा है। अब देखिए खास खबरें। आयुक्तालय की आर्थिक अपराध शाखा पीडब्ल्यूडी के टेंडर अपहार की जांच कर रही है। इसी प्रक्रिया में भारी हड़बड़ी के अंदेशे से अपराध शाखा ने ये जांच शुरू कर दी थी, जिसके तहत विधि अधिकारी सहित पीडब्ल्यूडी के कार्यकारी अभियंता से पूछताछ जारी है। पूरी चौकसी के बाद ही निर्णायक स्तर पर पहुंचा जा सकता है, ऐसी जानकारी पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार ने दी। आगामी मनपा चुनाव के प्रभाग न्यायी आरक्षित जगहों पर उम्मीदवारी दाखिल करने उम्मीदवारों को जाति वैधता प्रमाण पत्र दाखिल करना जरूरी है, जिसके लिए 20 सितंबर की आखिरी मोहलत थी। पर यह प्रमाण पत्र समय पर देने में तहसील कार्यालय असमर्थ होता देख कई उम्मीदवारों ने तहसील कार्यालय में भारी हंगामा खड़ा कर दिया था। त्या कास्ट सर्टिफिकेटसाठी आला, त्याची व्हॅलिडिटी करणे आजची लास्ट डेट आहे 5 वाजेपर्यंत सकाळी 11 वाजता बोलवलं होतं। त्याच्यावर इमर्जन्सीचं लिहूनही दिलं साहेबांनी, पातुरकर साहेबांनी, एसडीओ अमरावती, आणि निघून गेले आणि फक्त तेवढा सहाय्य करून ते निघून गेले। आतापर्यंत आले नाही ते। आता 4:25 झालेले आहेत आणि पीएस साहेब उडवाउडीची उत्तर देत आहेत। तर आम्ही आता 5 वाजेपर्यंत आमचं जर व्हॅलिडिटीसाठी तो कास्ट सर्टिफिकेट दिलं तर आम्ही काय करावं? जिसके जवाब में कुछ भी बोलने से तहसील कार्यालय के संबंधितों ने साफ मना कर दिया था। आम्हाला प्रत्येक वेळेस 10, 15, 20 मिनिटात 20 मिनिटात तुमचं जाती प्रमाणपत्र मिळेल असं आम्हाला सांगण्यात येत आहे, पण अद्यापपर्यंत 4:25 मिनिटापर्यंत आमच्या हातात जाती प्रमाणपत्र मिळालं नाही। जेणेकरून फेब्रुवारी 2012 मध्ये होऊ घातलेल्या मनपा निवडणुकीत आज 5 वाजेपर्यंतचा शेवट 5 वाजेपर्यंतची वेळ आहे। जेणेकरून आम्ही जर तो जाती वैधता पडताळणी करण्याचा अर्ज जर करू शकलो नाही तर निवडणूक लढण्यास अपात्र ठरवण्यात येणार आहे। त्याकरता आम्ही त्यांचे पीए श्री चेडे साहेब यांच्याकडे गेलो असता त्यांनी अत्यंत असमाधानकारक उत्तर दिले आणि पुढे सहकार्य करायला ते तयार नाहीत। जर 5 वाजेपर्यंत आमचे जाती प्रमाणपत्र मिळालं नाहीच तर आम्ही जी नगरसेवकांची निवडणूक लढण्यास अपात्र ठरलो त्या जबाबदार कोण राहील? स्तन कैंसर आखिर क्या है, इसके लक्षण क्या हैं? स्तन कैंसर का शीघ्र निदान कैसे संभव है? स्वयं स्तन परीक्षण प्रक्रिया क्या है? केमोथेरेपी क्या है? रेडियोथेरेपी क्या है? इन सारे सवालों के जवाब प्रसारित करने एवं समस्त महिला वर्ग को स्तन कैंसर से निजात दिलाने सिटी चैनल और श्रीमती इंदुमती राठी फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में पूरे अक्टूबर माह में जन जागृति अभियान चलाया जाएगा। इस जनहित अभियान का महिला वर्ग लाभ लेवे, ऐसा जाहिर आह्वान जनहित में किया जा रहा है। गुमशुदा हुए व्यक्ति, बालक, युवतियां आदि के गुमशुदा की शिकायत तो संबंधित पुलिस दर्ज कर लेती है, पर सिर्फ गुमशुदा की नोंद लेकर ये फाइल बंद के बंद ही रहती है। ऐसा शहर के पुलिस थानों से देखने मिलता है और खोलापुरी गेट पुलिस भी यही कर रही है। तभी तो ये 8 वर्षीय खोलापुरी गेट निवासी बालिका आज तक पुलिस के हाथ नहीं लगी है, जिसको गुमशुदा हुए 2 महीने पूरे होने में कुछ ही दिन शेष हैं। पूछे जाने पर पुलिस सिर्फ इतना ही बता पा रही है कि तलाश जारी है। क्या पुलिसिया जांच सिर्फ जारी ही रहेगी, वो कभी भी पूरी नहीं होगी? कब ढूंढ पाएगी पुलिस इस मतिमंद बालिका को? ऐसे कई सवाल पूछे जा रहे हैं, जिसका जवाब पुलिस देने में असमर्थ है। सिटी चैनल जनहित में यह अपील करता है कि किसी को भी इस बालिका का कुछ ठिकाना लगे या कोई पता लगे तो तुरंत नजदीकी पुलिस को सूचित कर दें। दिल्ली के सुपरिचित श्याम जगोता देश के जाने माने कार्टूनिस्ट हैं। उन्होंने सिटी न्यूज कार्टून कोना के लिए आज का एक कार्टून भेजा है। एक ओर जहां देश की जनता महंगाई से परेशान है, तो दूसरी ओर प्राकृतिक आपदाओं से इस आम जनता पर काफी असर पड़ रहा है। शायद जनता सरकार से यही पूछ रही हो कि आप तो आंकड़ों में माहिर हो,
जरा आप माप कर बताइए कितने रिएक्टर स्केल का भूकंप झेल रही है आम जनता। कुछ इसी तरह का दृश्य दर्शाता है आज का हमारा ये कार्टून। क्या कहता है आज का शेयर बाजार? यूरोपीय शेयर बाजारों में मजबूत संकेतों के बीच भारतीय शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक तेजी के साथ बंद हुए। सेंसेक्स ने 17,000 के मनोवैज्ञानिक स्तर को पार कर लिया, जबकि निफ्टी ने भी 5,100 के स्तर को छू लिया है। बीएसई सेंसेक्स 356 अंक यानी 2.11% की मजबूती के साथ 17,099 पर रहा, जबकि निफ्टी 108 अंक यानी 2.15% की बढ़त के साथ 5,140 पर बंद हुआ। एनएसई के मंझोले सूचकांक सीएनएक्स मिड कैप में आज के कारोबार में सीएनएक्स के मंझोले सूचकांक सीएनएक्स मिड कैप में 0.81% की मजबूती रही। बीएसई मिड कैप सूचकांक में 0.90% और बीएसई स्मॉल कैप में 1.23% की बढ़त रही। आज के कारोबार में आईटी और टीईसी के क्षेत्र में सबसे ज्यादा खरीदारी का रुख रहा। देखते हैं आज का मौसम। मंगलवार कुछ इलाकों में हल्की फुल्की बूंदाबांदी के संकेत मौसम विभाग ने दिए थे। मंगलवार को अधिकतम शहर का तापमान 31 डिग्री सेल्सियस आंका गया, जबकि न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहा। मंगलवार को शहर की ह्यूमिडिटी का परसेंटेज 58 रहा। मंगलवार को शहर का ड्यू पॉइंट रहा 22। बुधवार को भी मौसम विभाग द्वारा आसमान साफ रहने के संकेत दिए जा रहे हैं, जबकि तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की कमी आएगी, यानी मंगलवार से 1 डिग्री कम तापमान बुधवार को रहेगा। 30 डिग्री अधिकतम और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस तापमान रहने की आशंका मौसम विभाग जता रहा है। ये तब तक के समाचार। एक बार फिर नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। बिजली कर्मी की ऑन ड्यूटी दर्दनाक मौत, जमील कॉलोनी में हुआ हादसा। भरे बाजार में मारपीट कर लूट लिया युवक को। शहर में सट्टा बंद होने का दावा निकला खोखला। वन परीक्षक की भर्ती प्रक्रिया पहुंची पुलिस थाने में। इस वर्ष मां नवदुर्गा के 9 रूपों का सजू दर्शन कराएगा वीर राणा प्रताप नवदुर्गा सोम मंडल। सिटी न्यूज के बारे में आप अपने सुझाव एवं विचार हमें भेज सकते हैं हमारे इस पते पर। हमारा पता है सिटी न्यूज कार्यालय, धनराज लाइन, सक्खर 7, अमरावती। हमारा फोन नंबर है 2563833। इस समाचार के माध्यम से हम आपको देते रहेंगे शहर की तरोताजा खबरें। सिर्फ देखते रहिए सिटी न्यूज चैनल। हर घंटे होती रहेंगी नए नए समाचार के साथ। फिर मुलाकात। नमस्कार। दिवसाचा हा सर्वात सुखाचा क्षण कोणता आहे अर सांगे काय खरी यारा। इंडिया बुल्स होम लोन्स,